निकोला टेस्ला दुनिया की तारीख का सबसे ज़हीन साइंटिस्ट था। एक ऐसा इंसान जो अपनी जहानत और दूरअंदेशी से दुनिया को वो तरक्की देना चाहता था जिसकी असल में इंसानियत हकदार है। वो कुछ ऐसी इन्वेंशंस करना चाहता था जिसे उसके बाद आने वाले ज़हीन दिमाग भी ना समझ सकें। अगर कहा जाए कि वो अपने वक्त से शायद 200 साल आगे चल रहा था तो गलत ना होगा। उसके दौर के लोगों की ना समझी की वजह से उसे वो मकाम ना मिल सका जिसका वो हकदार था। टेस्ला कायनात के कुछ ऐसे राज जान चुके थे जो आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स के तमाम लॉज को गलत साबित करने वाले थे। इवन के आइंस्टाइन की मौजूदा थियरीज को भी। अगर उनकी रिसर्च को सीरियस लिया जाता तो आज का इंसान मौजूदा साइंसी तरक्की से कहीं आगे होता। इंसान जमीन की बजाय गैलेक्सी में सफर कर रहे होते, क्योंकि टेस्ला कायनात के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में कामयाब हो गए थे, जिसको आज के साइंटिस्ट चाह कर भी कबूल नहीं कर पा रहे। आपको जानकर हैरत होगी कि टेस्ला के मुताबिक आज की क्वांटम फिजिक्स जो इंसान को पढ़ाई जा रही है सब की सब गलत है। मगर कैसे? आइए दोस्तों जानते हैं। मौजूदा क्वांटम फिजिक्स, जिसे मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है, हमें यह बताती है कि किसी भी किस्म का डेटा या इंफॉर्मेशन इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकती। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो क्वांटम फिजिक्स के लॉज के मुताबिक एक छोटा सा जर्रा भी इस कायनात से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हाल ही में ब्लैक होल के दरियाफ्त और मल्टीपल यूनिवर्स के जदीद कॉन्सेप्ट के बाद साइंसदानों का यह मानना है कि ब्लैक होल्स हमारी यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने का रास्ता है, और ये ब्लैक होल्स हमें यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन दूसरी यूनिवर्स में ले जाने का जरिया भी है। ब्लैक होल की दरियाफ्त ने मौजूदा क्वांटम फिजिक्स के लॉज को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, इंसान ने एटम का बेसिक स्ट्रक्चर तो तैयार कर लिया है जिससे दुनिया और कायनात की हर चीज बनी है। ये एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर इन पार्टिकल का बेसिक स्ट्रक्चर चार्ज पार्टिकल हैं। इनको क्वार्क पार्टिकल्स कहा जाता है। इन क्वार्क का मजीद बेसिक स्ट्रक्चर भी है जिसे स्ट्रिंग कहा जाता है, यानी कि रस्सियां जो हमेशा थरथराती रहती हैं, और इसी वाइब्रेशन से हमारे एटम की बनी हर एक चीज कायम है, मौजूद है और हरकत में है। हमारी ये जमीन, सूरज, गैलेक्सीज, कायनात में मौजूद हर एक चीज जो हमें नजर आती है या हमारी आंखों से ओझल है, इसी वाइब्रेशन की पैदावार है। अब यहां आकर हमारी मौजूदा क्वांटम फिजिक्स का खात्मा हो जाता है कि बस स्ट्रिंग्स मौजूद हैं, और फिर टेस्ला की सोच इसके बाद शुरू होती है। उसने सोचा कि और ये वाइब्रेशन पैदा क्यों हो रही है, और इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या हम छेड़छाड़ करके इन स्ट्रिंग्स में अपनी मर्जी की तब्दीली कर सकते हैं? और जो कुछ टेस्ला ने डिस्कवर किया वो चौंका देने वाला था। इसके साथ टेस्ला एहराम मिस्र का राज भी दुनिया को दे गए, जो इस वीडियो में आगे चलकर आपको समझ आने वाला है। टेस्ला हमेशा कहा करते थे कि अगर आप दुनिया के राजों को जानना चाहते हैं तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस को समझने की बजाय इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की सूरत में सोचना शुरू करें, तो कायनात के बारे में ऐसी मालूमात मिलेंगी जो कायनात की फिजिकल अपीयरेंस से जानना मुमकिन ही नहीं। टेस्ला का मजीद कहना था कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का आपस में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि ये कायनात के राजों की चाबी जैसा है। जैसा कि हमने जाना कि इस कायनात की हर चीज वाइब्रेशन में है, और इसके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि वो क्या चीज बनेगी और क्या शक्ल इख्तियार करेगी। मिसाल के तौर पर आपके आसपास मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, जिनके बेसिक स्ट्रक्चर यानी स्ट्रिंग की वाइब्रेशन उन्हें एक दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है। और टेस्ला के मुताबिक इसकी वजह स्विंग रिजर्वेंस वाइब्रेशन है, यानी कि इस कायनात को खास किस्म की साउंड वाइब्रेशन से बनाया गया है। जैसा कि हर चीज की स्ट्रिंग की वाइब्रेशन का पैटर्न दूसरी चीज से मुख्तलिफ होता है, जो न सिर्फ इनको जुदा शक्ल देती है बल्कि इनकी खुसूसियात भी इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जिसका मतलब यह है कि साउंड वेव्स एक फिजिकल वजूद में बदल रही है। रॉयल रेमंड राइफ तारीख में एक ऐसा इन्वेंटर था जिसने एक मशीन तैयार की थी जो रेडियो वेव प्रोड्यूस किया करती थी। राइफ का दावा था कि इंसानी जिस्म के बीमार या कैंसर ज़दा सेल्स जिन स्ट्रिंग्स या फ्रीक्वेंसी से मिलकर बने हैं, उसे मेरी मशीन से पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं, और इनका इंसानी सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। हर बीमारी, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो या कैंसर, सबका इलाज इन साउंड वेव्स से मुमकिन है। टेस्ला ने भी रेमंड राइफ की मौत के बाद कहा था कि इन स्ट्रिंग्स को छेड़ा या बदला जा सकता है, मगर अफसोस कि किसी ने भी रेमंड राइफ की बात को सीरियस ना लिया, ना टेस्ला की बात को। मगर सवाल यह है कि जमीन के अंदर मौजूद हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जो कि हमें नजर नहीं आती, हमारे ऊपर की दुनिया को कैसे शेप कर सकती है? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, हमारी जमीन के अंदर होने वाली लगातार वाइब्रेशन, ये साउंड वेव्स एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है,
जो आज तक इंसान को सूरज और स्पेस की खतरनाक रेडिएशन से बचाती आई है। यानी ये साउंड वेव्स मिलकर एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, जिस फॉर्मूले पर हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स और हर एक मशीन चल रही है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे इर्द गिर्द हर एक चीज एक खास साउंड वेव से बन रही है। मगर न सिर्फ आइंस्टाइन और उन जैसे बहुत सारे साइंसदानों की मदद से टेस्ला के इतने बड़े दावे को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, बल्कि पिछले 200 साल से दुनिया को क्वांटम फिजिक्स के मुतालिक झूठ पढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, जमीन की यह खास फ्रीक्वेंसी आज भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर अपना असर दिखाती है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका के कई मुल्कों में ये सिनोमिक पैटर्न आज भी मौजूद हैं, जिनकी शेप ऑलमोस्ट सेम है। इन जैसे और भी बहुत सारे जमीन पर मौजूद स्ट्रक्चर्स की वजाहत टेस्ला का यह दावा करता है कि इन बेइंतहा बड़े स्ट्रक्चर्स को किस मकसद के लिए बनाया गया होगा। अगर इन स्ट्रक्चर्स को गौर से देखें तो क्या बिल्कुल ये वैसा ही पैटर्न नहीं बना रहे जो आजकल की इंडक्शन मोटर्स के अंदर बिजली पैदा करने के लिए बनाया जाता है? यानी कि इन मैगाट्रॉन के जरिए पुरानी तहजीबी जमीन की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करके एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया करते थे। इसलिए बड़े बड़े पत्थरों को उनके करीब रख दिया जाता था ताकि बिजली का यहाँ से गुजर ना हो सके, जिसका सबूत यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं। और ये एक मैगाट्रॉन इतना ताकतवर था कि आज की पूरी दुनिया की एनर्जी की जरूरत को पूरा कर सकता था। टेस्ला भी इसी तरह का एक टावर बनाकर दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते थे। दुनिया भर में बड़े पत्थरों से बने ये पुरस्कार स्ट्रक्चर्स, मसलन एहराम मिस्र, जिनके बारे में साइंटिस्ट ये दावा किया करते हैं कि ये शायद फिरौन मिस्र की आखिरी आरामगाह थी, मगर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन एहरामों में आज तक एक भी फिरौन मिस्र की लाश नहीं मिली, बल्कि इन एहरामों से कई 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इन एहरामों का मकसद क्या था? इसका जवाब यह है कि ये एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स थे। ये मेगाट्रॉन्स थे जो जमीन की फ्रीक्वेंसी से बिजली को पैदा किया करते थे, जिनका सबूत इन पिरामिड्स के दरमियान से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, जिन्हें आज भी मापा जा सकता है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कदीम मिस्री जबान में पैरा का मतलब आग या एनर्जी है, जबकि मिड्स का मतलब दरमियान में है, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके दरमियान में एनर्जी मौजूद हो। बिल्कुल ऐसी ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स स्टोनहेंज के नीचे भी मापी गई हैं। ये सब हमारी आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि छोटे लेवल पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका एक ब्रॉड वर्जन आज से हजारों साल पहले मौजूद था। हमारे स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स के बोर्ड से करंट को गुजारने के लिए इनको स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं, क्या माजी के लोगों के पावर हाउस के स्ट्रक्चर्स की तरह नहीं लगते? खासतौर पर जब इन्हें ऊपर से देखा जाए। ये बात हमारी इमेजिनेशन से इसलिए भी बाहर है कि आज ऐसे मेगाट्रॉन्स को बनाने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। ये साउंड वेव्स इतनी स्ट्रांग हैं कि ना नजर आने के बावजूद चीजों को हवा में उठा सकती हैं।